नमस्कार, मैं हूं सुनील बॉबी और आप इस समय देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम बिहार समाचार, जहां बातें करते हैं बिहार की, खबरें होती है बिहार के खबरों के साथ साथ देश दुनिया में क्या कुछ चल रहा है, तमाम खबरों से आपको कराते हैं अपडेट। बिहार में शिक्षा रोजगार का क्या है हाल और गांव की सरकार को लेकर सरकार क्या ला रही है नई योजनाएं, राजनीतिक हलचल क्या है। तो दोस्तों, बिहार में अब कुडनी उपचुनाव का परिणाम आते ही बिहार में राजनीतिक हलचलें तेज हो गई है। बड़े बदलाव के आसार भी नजर आने लगे हैं कि आखिर क्या जदयू और राजद साथ साथ होंगे साथ, या फिर भाजपा की जमी अब बढ़ने लगी है। यानी कि भाजपा जो है बिहार में अकेला सत्ता में आगामी विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में अपना ताकत मजबूत कर सकती है। चर्चा गर्मा गर्म है। इधर हम आपको बता दें कि कुडनी में खिला कमल, 3632 वोटों से जीत गए केदार गुप्ता। यानी कि भाजपा एक बार फिर से, भाजपा जो कुडनी में चुनाव जीत चुकी है, कमल खिल चुका है। यहां से भाजपा उम्मीदवार केदार प्रसाद गुप्ता चुनाव जीत गए हैं, वो भी 3632 वोटों से। जदयू के प्रत्याशियों को शिकस्त दिया है, काफी कांटे की टक्कर हुई। आपको बताते चले कि यहां पर अनुमान लगाया जा रहा था, एग्जिट पोल बता रहा था कि जदयू का ही पारा भारी रहेगा, क्योंकि जदयू का सीट रहा है। महागठबंधन जदयू साथ साथ थे, लेकिन भाजपा यहां भारी पड़ी और केदार प्रसाद गुप्ता यानी केदार गुप्ता जो हैं चुनाव जीतने में सफलता हासिल की। यानी कि कुडनी में कमल खिल गया है। अटकलें लगाए जा रहे थे, बहुत सारे लोग कह रहे थे कि यहां पर जदयू का ही सीट रहेगा, लेकिन हुआ जब पिटारा खुला, गिनती होने लगी, काउंटिंग हुआ, तो भाजपा की जीत तय हुई। अब तो यह भी राजनीतिक गलियारों में यह तय होने लगा है कि इस उपचुनाव को देखते हुए लगता है कि भाजपा को बिहार की जनता चाहने लगी है। लेकिन दूसरी ओर विपक्षी पार्टियों का भी कहना है, सत्तारूढ़ धर के पार्टियों को भी कहना है कि एक चुनाव से कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता। लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री ने पिछले दिन ही कहा था कि इसको लेकर बिहार के जनता मालिक है, उनका निर्णय सर्वोपरि होगा। इधर बात कर ले, जहां बिहार उपचुनाव में कुडनी का हो रहा था, कुडनी उपचुनाव हो रहा था, बिहार में कुडनी का उपचुनाव हो रहा था, वहीं पर हिमाचल प्रदेश और गुजरात में भी चुनाव के परिणाम आने वाले थे और आ भी गए। गुजरात में भी भाजपा ही अपना जमीन बचा कर रखी और गुजरात में जो है 157 सीट जीतकर भाजपा ने बना दिया है वहां नया रिकॉर्ड। 1985 में कांग्रेस को 149 सीट मिली थी। सीएम पटेल 12 दिसंबर को ले सकते हैं शपथ। आपको बता दें कि गुजरात में भी इस समय की सबसे बड़ी भी ब्रेकिंग खबर आ रही है कि गुजरात में भाजपा ने बाजी मार ली है। 157 सीट पर जीत हासिल हुई है और रिकॉर्ड तोड़ यह जीत हासिल हुई है, जबकि बताया जाता है कि 1985 में कांग्रेस ने 149 सीट जीते थे और उसका रिकॉर्ड भाजपा ने आज तोड़ दिया है। यानी कि बिल्कुल यह अलग दिखने लगा है। और बात कर ले दिल्ली, तो दिल्ली में भाजपा को शिकस्त मिला है और आपने अच्छा अपनी भूमिका दिखाया है। लेकिन बात अगर कर ले हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस आप जो है चुनाव तो जीती नहीं, लेकिन अपना सब कुछ बरकरार। हम बता दें कि हिमाचल प्रदेश में जो है कांग्रेस, हिमाचल में कांग्रेस निर्णायक बढ़त की ओर है और भाजपा भी ठीक ठाक, लेकिन यहां से कांग्रेस की हालत बिल्कुल ठीक ठाक रहा, अपनी जमानत बचाने में यानी कि बेहतर प्रदर्शन करने में काफी अच्छा रहा। इधर हम आपको बता दें कि पैक्स कंप्यूटराइजेशन के साथ ही भंडारण क्षमता बढ़ाने पर अब जोर दिया जा रहा है। पैक्सों को कंप्यूटराइज करने के लिए जोर दिया जा रहा है और बिहार में वार्ड सदस्यों को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नए वर्ष में सौगात देने जा रहे हैं। वार्ड सदस्य और वार्ड सचिवों के लिए बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि नए वर्ष में
यानी कि 2023 में वार्ड सदस्य वार्ड सचिव के लिए एक बड़ा सौगात बिहार सरकार के द्वारा मिलने जा रहा है। तो आपकी जो मांगे थी, चाहे वह वार्ड सदस्य हो, वार्ड सचिव हो, सरकार उस पर मंथन शुरू कर दी है और आपको एक बेहतर सौगात नए वर्ष में देने जा रही है। इधर बिहार के शिक्षकों को लेकर एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि 40,506 प्रधान शिक्षकों की भर्ती परीक्षा 22 दिसंबर से नेगेटिव मार्किंग के साथ होगी। यानी कि 22, बताते चले कि यह प्रधान शिक्षक की भर्ती को लेकर परीक्षा जो है 18 दिसंबर को होना था, लेकिन नगर पंचायत चुनाव को लेकर इसमें फेरबदल किया गया है और अब 18 के बजाय 22 दिसंबर को परीक्षा होगी। इधर हम आपको बता दें कि पटना, भागलपुर और गया सहित 14 जिलों के 210 केंद्रों पर बीपीएससी के द्वारा प्रधान शिक्षक को लेकर शिक्षकों की परीक्षा ली जाएगी। हालांकि इस तरफ से अगर शिक्षकों की बात कर ले तो शिक्षकों का कहना है कि बीपीएससी के द्वारा लगातार परीक्षा की तिथि को टाला जा रहा है, जो हमें काफी दिक्कत हो रहा है। तो अब बिल्कुल तैयार हो जाइए, चाहे वह कोई भी चुनाव हो। अब सरकार ने इसके बीच बीपीएससी जो है इसे बीच अपना समय तिथि निकाल लिया है और 22 दिसंबर को आपको बता दें कि 210 केंद्रों पर 14 जिलों में परीक्षा केंद्र बनाया गया है और वहां पर चुनाव होंगे। तो अब बिल्कुल बड़ी खबर यह है, शिक्षकों को लेकर कहा जा सकता है, शिक्षक प्रधान शिक्षक को लेकर, जिसको लेकर हेडमास्टर बनाए जाएंगे। तो अब आपका इंतजार की घड़ी खत्म हुई और आप बिल्कुल तैयार रहिए। आपको 22 दिसंबर 2022 को ही प्रधान शिक्षक को लेकर परीक्षा होगी। और इधर बिहार में अगर बात करें तो बिहार में खान विभाग की होगी अपनी पुलिस। यह भी एक बड़ी बात है कि बिहार में खान विभाग के लिए एक अलग पुलिस होगी। मद्य निषेध विभाग के तर्ज पर होगा इसका गठन और अवैध खनन और परिवहन पर रखेंगे नजर। खान व घाट सुरक्षा की जिम्मेवारी भी संभालेंगे। आपको बता दें कि 38 जिलों में इनकी नियुक्ति करने की भी योजना चल रही है। अपनी पुलिस से विभाग को विभिन्न लाभ भी मिलेगा। सिपाही से लेकर दरोगा तक का पूरी तैयारी, अलग कैडर भी बनाने की बातें आ रही है। कार्य योजनाओं की हो सकेगी अब निगरानी और वन विभाग में इंजीनियरों का बनेगा अलग कैडर। यह भी एक बड़ी खबर बिहार को लेकर है कि अब वन विभाग में इंजीनियरों का एक अलग कैडर बनाने की बात सरकार और विभाग सोच रही है। विभाग में अभियंत्रण कैडर बनाने पर चल रहा है मंथन। जिला से लेकर मुख्यालय तक होंगे इसका अपना कैडर कर्मी और 2000 वाहनों में ही लगे इमरजेंसी बटन और सीएम ने 1 माह का वेतन दान दिया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीते दिन एक अन्य मार्ग स्थित संकल्प में अपने 1 माह के वेतन का चेक मुख्यमंत्री राहत कोष के प्रभारी अधिकारी व सह मुख्यमंत्री के सचिव अनुपम कुमार को सौंपा है। और इधर क्लैट 18 दिसंबर को एडमिट कार्ड जारी करेगा और डीएलएड नामांकन की तीसरी सूची 11 को जारी होगी। बेतिया के डीएफओ सुनील निलंबित और सैनिकों के कल्याण और पुनर्वास को भी सभी करें अंशदान, मुख्यमंत्री ने सशस्त्र सेना झंडा दिवस पर बोले। इधर शुक्रवार को स्कूल बंद करने का मामला लोकसभा में भी उठा कि आखिर शुक्रवार को स्कूल बंद करने का क्या है फजीयत। और पटना और पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के छात्र भी सत्र देर होने से हैं परेशान। जहां मगध विश्वविद्यालय के छात्र परेशान थे, तो अब पटना और पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के भी छात्र समय बेसमय सत्र चलने से परेशान है। मगध विश्वविद्यालय का सत्र 2 तो तिलक मांझी का 1 साल विलंब चल रहा है। सुना करते थे कि विलंब से ट्रेनें आ रही है, अब तो सत्र भी विश्वविद्यालय में लेट लतीफ चलना शुरू हो गया है, जिससे छात्रों को काफी परेशानी हो रही है। विकास में भूमिका निभा रही है जीविका दीदियां, श्रवण कुमार का कहना है। यानी आपको बता दे कि जीविका दीदियों को हर तरह भूमिका, जहां रसोई का जिम्मा अस्पतालों में जीविका दीदी की दी गई है, शराबबंदी में दिया गया है, हर तरह की योजनाओं में दी जा रही है। तो यह भी विकास में भूमिका जीविका दीदी के बारे में श्रवण कुमार बता रहे हैं कि मंत्री जो है ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि जीविका दीदियों को लगातार विभिन्न कार्यों में भागीदारी बढ़ती जा रही है और व्यक्तिगत कचरा निष्पादन के साथ शहरों में लगेगा प्लांट, असर भी दिखने लगा है। और 19 से पहले सूबे को मिलेंगे नए डीजीपी, 11 नामों की सिफारिश। और मौसम, राज्य के 17 जिलों में पारा लुढ़का, ठंड लगातार बढ़ रही है और रेपो रेट से लगातार 5वीं बार वृद्धि। ईएमआई और बढ़ेगी, झटका लगा है और सदन में हंगामे से देश का नुकसान होगा, पीएम मोदी ने कहा है।
और चीन को 2 टूक। LAC पर बदलाव का प्रयास बर्दाश्त नहीं होगा, छापा मारा गया है। कलंक के खिलाफ बिहार में अभियान जारी है। IPS आदित्य के घर से 20 लाख नगद जब्त। फरार अधिकारी के पटना, गाजियाबाद और मेरठ स्थित ठिकानों पर कार्रवाई की गई है। और कुडनी उपचुनाव का नतीजा आज आ गया है, जिसमें वहां कमल खिल गया है। सुप्रीम कोर्ट ने नोटबंदी से जुड़े रिकॉर्ड मांगे हैं सुनवाई में। और मधुबनी सदर SDO के समर्थन में उतरा बासा और खाद कीटनाशक के बेतहाशा प्रयोग से मिट्टी की सेहत बिगाड़ी है। यानी कि कृषि में यह काफी देखने के लिए मिल रहा है कि उर्वरा शक्ति घट रही है। और इधर हम आपको एक औरंगाबाद से खबर ले लेते हैं कि 11 पैक्सों में फंसे हैं 5.5 करोड़ रुपए। धान खरीद के लिए कैश क्रेडिट का लाभ लेकर नहीं चुकाया पैसा। वर्ष 2013-14 के बाद के है मामले। एक पैक्स अध्यक्ष की हो चुकी है मौत। तो यह थी आज की प्रमुख खबरें जो आपके लिए काम की खबरें हो सकती थी। तो कैमरे के पीछे है मिस्टर साहिल। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए चाहिए इजाजत। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।